12 बजे भी दुकान खुली हुई होती है। तभी वहां से एक चुड़ैल गुजर रही होती है, जो इतने सुंदर सुंदर कपड़े देखकर वहीं रुक जाती है। अरे वाह, इस दुकान में तो कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं। ऐसे कपड़े तो मैंने आज तक नहीं देखे। चुड़ैल उन कपड़ों को देखती है और फिर अपने कपड़ों को देखती है। मेरे कपड़े कितने गंदे हैं। मैंने तो आज तक ध्यान ही नहीं दिया। अगर मैं चुड़ैल हूँ तो क्या मैं सुंदर और नए कपड़े नहीं पहन सकती? मुझे भी नए नए कपड़े पहनने हैं। चुड़ैल को सुंदर सुंदर कपड़े देख बड़ा लालच आने लगता है। वो सोच लेती है कि अब उसे भी नए कपड़े ही पहनने हैं। वो दुकान के बंद होने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद राजेश दुकान को ताला लगाकर घर चला जाता है। उसके बाद वो चुड़ैल दुकान में घुस जाती है। अरे ये कितने सुंदर कपड़े हैं। ऐसे कपड़े तो मैंने आज तक नहीं पहने। पर चुड़ैल होने का कितना फायदा है। अब मैं यहाँ से कोई भी कपड़ा लेकर पहन सकती हूँ। फिर काफी देर बाद उसे एक बड़ी ही सुंदर ड्रेस दिखती है। वो उसे अपने ऊपर लगाते ही इतनी खुश हो जाती है और झट से उसे पहन लेती है। अरे मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मेरे जैसी चुड़ैल तो पूरी दुनिया में नहीं होगी। मैं अभी अपनी चुड़ैल सहेलियों के पास जाती हूँ और उनको अपने कपड़े दिखाती हूँ। चुड़ैल उस दुकान से निकलकर सीधा अपनी चुड़ैल सहेलियों के पास जाती है। बाकी चुड़ैलें उस चुड़ैल को देखकर दंग रह जाती हैं। अरे ये इतने सुंदर कपड़े पहनकर कहाँ से चली आ रही है? ये तो बोल रही थी कि मैं घूमने जा रही हूँ, फिर ये नए कपड़े कहाँ से ले आई? चुड़ैल उनके पास जाती है और उनको अपने कपड़े दिखाने लगती है। देखो देखो मेरे कपड़े कितने सुंदर है ना। मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना। कपड़े तो हमने तुम्हारे दूर से ही देख लिए, पर ये बताओ कि ये तुम लाई कहाँ से? अरे वो मोहल्ला है ना जहाँ अक्सर मैं टहलने जाती हूँ। आज वहाँ इतनी रात को भी दुकान खुली हुई थी और उसमें इतने सुंदर सुंदर कपड़े थे कि मैं तुमको क्या ही बताऊं। फिर जैसे उस दुकान का मालिक दुकान बंद करके गया, तभी मैं दुकान में घुसकर ये कपड़े पहनकर आ गई। तो तुझे हमारी जरा भी याद नहीं आई? तूने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा ना? वैसे तो बोलती है कि तुम दोनों मेरी पक्की सहेली हो, पर देखो तो कपड़े बस अपने ही लिए लेकर आई। अरे अरे अरे, तुम दोनों तो बेकार में गुस्सा हो रही हो। मैं तो सबसे पहले तुम्हारे पास ही आई ना। मैंने सोचा कि मैं तुमको उसी दुकान में ले जाऊंगी ताकि तुम दोनों भी अपनी साइज और पसंद के कपड़े खुद ले लो। अरे हाँ, ये सही किया तुमने। हाँ तो बस फिर कल चलेंगे हम उस दुकान में। बस फिर तीनों चुड़ैल अगले दिन का इंतजार करने लगती हैं। अगली सुबह राजेश हमेशा की तरह दुकान खोलता है। को तो सब ठीक था। शीला और मीना के आने के बाद राजेश उन पर गुस्सा करता है। कपड़ों को उनकी जगह लगाने का काम तुम दोनों का है ना, तो फिर ये सब कपड़े यहाँ कैसे फैले पड़े हैं? सर, हमने तो एक एक कपड़े हैंगर में टांग कर रखा था। हाँ सर, ये कैसे फैल गया? अब जो भी है, जल्दी से इनको समेटो। अभी ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे तो क्या देखेंगे कि हम कपड़े ऐसे जमीन में फैला कर रख। शीला और मीना दोनों मिलकर एक एक कपड़ा वापस हैंगर में टांगते हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कपड़े फैले तो कैसे फैले। थोड़ी देर बाद ही ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। उस दिन दुकान में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ होती है। रात हो जाती है और तीनों चुड़ैलें सामने दुकान के बस थोड़ा सब्र रखो। तभी राजेश बाहर आता है। सबके जाने के बाद वो दुकान को ताला लगाकर घर चला जाता है। राजेश के जाते ही तीनों चुड़ैलें दुकान में घुस जाती हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं यहाँ। सच में यहाँ तो बहुत सारे कपड़े हैं और इतने सुंदर कि समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा पहनूं। अरे जो अच्छे लगे वो पहन लो। अब तो हम रोज रात को यहाँ आकर नए कपड़े पहना करेंगे। हाँ सच में, हर दिन नए कपड़े, कितना मजा आएगा। तीनों चुड़ैलें फिर एक एक करके अपने लिए कपड़े निकालने लगती हैं और शीशे के सामने खड़े होकर खुद पर लगाकर देखने लगती हैं। जो कपड़े अच्छे नहीं लगते वो इधर उधर फेंकती रहती हैं और थोड़ी ही देर में वो दुकान का बुरा हाल कर देती हैं। चारों तरफ कपड़े फैले पड़े होते हैं। बड़ी देर में जाकर तीनों अपने लिए एक एक कपड़ा पसंद कर पाती हैं। उसके बाद तीनों अपने अपने कपड़े पहनकर वहां से चली जाती हैं। पूरी रात तीनों चुड़ैलें यहाँ वहां खुशी से घूमती रहती हैं। आज तो हम तीनों कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ देखो तो हमारे कपड़े कितने सुंदर हैं। हाँ सच में बहुत ही सुंदर। तीनों पूरी रात बस अपने कपड़ों की ही तारीफ करती रहती हैं और जब सुबह होती है और राजेश दुकान खोलता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। दुकान का हाल ऐसा हो रखा होता है